खुद के लिए और भाभी जी के लिए मामला सेट करके सांसद विधायक बनने का काम करते हैं। पप्पू यादव जी ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में एक भी आदमी को सांसद और विधायक बनाने का काम नहीं किया, खुद के और भाभी जी के सिवा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से बिहार की जनता के नाम एक संदेश भेजा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां पर भी आपको बीजेपी के मंत्री नजर आए, आप उनके मुंह पर कालिख पोत दीजिए। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से पप्पू यादव को जवाब दिया गया है, और जवाब भी कुछ ऐसा वैसा नहीं। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने पप्पू यादव के राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठा दिया और ये कहा कि पप्पू यादव अपने और अपनी बीवी को तो पद पर बैठा दिए हैं, लेकिन पार्टी के जितने बाकी लोग हैं वो कभी भी मंत्री और विधायक नहीं बन पाए। यानी कि जहां एक तरफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी को लेकर कहा था कि बीजेपी के जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनके मुंह पर कालिख पोत देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद की तरफ से पप्पू यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। क्या कुछ कहना है निखिल आनंद का, किस तरह से उन्होंने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के राजनीतिक करियर पर सवाल उठाए हैं, आप पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी राजनीति का फलसफा क्या है कि गोल गोल घुमा के अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरमाते रहते हैं और अंत में चुनाव के वक्त खुद के लिए और भाभी जी के लिए मामला सेट करके सांसद विधायक बनने का काम करते हैं। पप्पू यादव जी ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में एक भी आदमी को सांसद और विधायक बनाने का काम नहीं किया, खुद के और भाभी जी के सिवा। अब पप्पू यादव जी जिस तरीके से बदजुबानी करते रहे हैं, अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करते हैं, राजनीति करते हैं और नेताओं के खिलाफ और लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ जाकर बात करते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनमें अगर गंभीरता होती तो राजनीति में वो ज़्यादा बेहतर करते, सफल होते। उनको ये बात कम से कम अब भी समझ लेना चाहिए और गंभीर राजनीति, वैचारिक राजनीति, सद्भाव की राजनीति, प्रोपेगेंडा और प्रोवोकेशन की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो बता दें कि लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग उठ रही है। इतना ही नहीं, खुद सीएम नीतीश कुमार ने नीति आयोग को पत्र लिखा, जिसमें ये मांग उनकी तरफ से की गई कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जितने भी मंत्री विधायक हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, और यही वजह है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला था और कहा था कि बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार का विकास हो, और यही वजह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा। और इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने अपने इस ट्वीट में यह भी लिखा था कि बिहार की जनता से मैं ये निवेदन करता हूं कि जहां पर भी आपको बीजेपी के मंत्री और विधायक नजर आए, आप उनके चेहरे पर कालिख पोत दीजिए। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से पप्पू यादव को जवाब दिया गया है और ये कहा गया है कि पप्पू यादव हमेशा से ही ऐसी ही ओछी राजनीति करते हैं और इस बार भी उनकी तरफ से इस तरह का बयान दिया जाना बेहद गलत है। अब देखने वाली बात होती है कि अब आगे किस तरह से पप्पू यादव बीजेपी को जवाब देते हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और क्या कुछ पप्पू यादव की तरफ से कहा जाता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।